हेलो फ्रेंड्स, सो अकाउंटिंग रेशियो का आज हम लोग लास्ट रेशियो पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो आज करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें क्या है, 5 रेशियो हमारे को दिया रहेगा, 5 रेशियो। ठीक है, 5 रेशियो के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, जो कि मेजर करता है बिजनेस के ओवरऑल क्या बोलोगे, ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, कंडीशन के बारे में। ठीक है, सारे हमारे बिजनेस के पूरा ओवरऑल जो देखते हैं ना, वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। वो मेजर होता है इसके थ्रू। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के थ्रू। ओके, तो हमारा पहला रेशियो क्या है, हमारा पहला रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, समझ रहे हो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मीन्स प्रॉफिट से रिलेटेड। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमारा पहला रेशियो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का नाम में है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। सिर्फ एक ही है ग्रॉस प्रॉफिट। अब नीचे क्या लिखेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट हमारा कैसे होता है, प्रॉफिट हमें कैसे होता है, अगर हम कोई चीज को जैसे हम ये पेन बेच के ही सेल करके, ठीक है, अगर हम कोई अपना माल बनाएंगे, ठीक है, अपने माल को बेचेंगे, तब उससे बेचने पे ही तो हमें प्रॉफिट होगा। 10 रुपए की चीज बनाए, 10 रुपए की चीज और 20 रुपए में बेच दिए, प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, तभी हमारे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। राइट, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में क्या करेंगे, नेट सेल, जिसका नया नाम है आज हम लोग के 12th स्टैंडर्ड में, जो कि इसको एक नया नाम दे दिया गया है, क्या, सेल्स रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, सेल का नया नाम क्या है, बैलेंस शीट में पढ़े थे ना कि सेल को ही हम लोग क्या करते थे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेन हेडिंग रहता था, उसी को हम क्या, वो किस चीज का रूप है, हमारे सेल का रूप है। ठीक है, नेट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, यानी कि हमें बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें बिजनेस करते करते जो भी रिवेन्यू हुआ, कहां से, ऑपरेशन से, मीन्स बिजनेस के थ्रू, वो हमारा क्या होगा, वो पैसा हमारा क्या हो जाएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। तो वो पैसा कहां से आएगा, सेल करने पे ही आएगा। हम अपने माल को बेचेंगे तब तो आएगा वो पैसा। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका जो कि किसका दूसरा नाम है, नेट सेल का। ठीक है, ओके। अब ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, क्योंकि हम प्रॉफिट प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हम किसी को प्रॉफिट बता रहे हैं, अपने कंपनी का, बिजनेस का, जो भी हो, हम क्या कर रहे हैं, अपने कंपनी का प्रॉफिट बता रहे हैं। तो आप क्या करोगे कि ज्यादा अच्छे तरीके से बताने के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज लगा दोगे। आप 20%, 10%, 30%, 50% ऐसे बोलोगे तो ज्यादा अंडरस्टूड रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर 0.33 ऐसे कुछ रहता है ना, 0.44, ठीक, वैसे लिखने से अच्छा है कि हम परसेंटेज में बताएं, 20%, 30%, 40%। ठीक, तो वो ज्यादा अंडरस्टूड रहता है हर किसी के लिए। ठीक है, तो वो ही हमारा, उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। ठीक है, ताकि हम परसेंटेज में प्रेजेंट कर सके अपने रेशियो को। ठीक है, अपने प्रॉफिट रेशियो को। ओके, इसलिए हम 100 का यूज करते हैं। तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपको ग्रॉस जितने प्रॉफिट होंगे उनका नाम तो पहले ऊपर में लिखना है, नीचे में क्या करोगे, सेल करोगे, नेट सेल। ठीक है, सेल मीन्स सेल रहेगा तो नेट सेल तो ऑब्वियसली बात है कि रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर सेल करोगे तो कुछ सेल रिटर्न भी तो करेंगे, आप जिसको बेच रहे हो तो वो कुछ सामान वापस भी तो करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें वो हमारा क्या हो जाता है, नेट हो जाता है। ठीक, तो नेट सेल। ठीक है, और क्योंकि अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इंटू करेंगे। ओके, चलो अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाले कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए बोल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट बाय अपॉन नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में सीधे सीधे दे नहीं रखा है। ठीक है, तो हम कैसे निकालें, ठीक, तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, मतलब क्या, देखिए जब हम कल पढ़े थे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स जो सामान हमारा बिक गया उसकी लागत क्या थी, ठीक है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कल कैसे निकालते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स में फर्क क्या रहता है, ये भी होता है जब बिक जाता है तो, ये भी होता है जब बिक जाता है तो, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, इन दोनों में डिफरेंस बस इतना रहता है कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड रहता है और इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं रहता है। ठीक है, प्रॉफिट इंक्लूड नहीं रहता है। सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूड रहता है और सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं रहता है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट तो क्या करते थे कि हम अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना रहता था तो हम क्या करते थे, इस सेल्स में से, इस वैल्यू में से, सेल के वैल्यू में से क्या करते थे, कॉस्ट प्रॉफिट को, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते थे। यानी कि इसमें से हम, अगर हम इस सेल्स में से, ठीक है, सेल्स में से हम क्या कर लेते थे कि प्रॉफिट हटा देते थे तो हमारा निकल जाता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो बस अभी उल्टा करना है, जस्ट उल्टा करना है कि हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, जैसे कि ये पेन है जो कि हमने 20 रुपए में बेच दिया किसी को। ठीक है, 20 रुपए में बेच दिया, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 20 रुपए में बेच दिया, बट इसको हम बनाने के लिए जब हम बना रहे थे तो इसमें जितने खर्चे हुए हमारे पास, हमारे को कितने हुए, इस पेन को बनाने में जो कि बिक गया है उसको बनाने में खर्चे कितने हुए, 10 रुपए। ठीक, खर्चे हुए थे 10 रुपए और बेचे कितने में, 20 रुपए में। ठीक है, तो 20 रुपए में से 10 रुपए, मतलब कि अगर देखो ये हमारा पेन जो है 20 रुपए का हमने बेच दिया है। ठीक है, 20 रुपए का बेच दिया है, लेकिन हमको इसको बनाने में जो है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, इसको बनाने में हमें 10 रुपए खर्च हुए थे, लेकिन हम बेचे कितने में, 20 रुपए में बेचे हैं। ठीक, तो अगर हमें उसमें हमें प्रॉफिट मालूम करना है कि भाई हमें इसको बेचने में फायदा कितना हुआ, तो हमने क्या किया, 10 रुपए की चीज बनाए और बेच दिए 20 रुपए में। 10 रुपए का मेरे को फायदा हुआ ना, 10 रुपए का हमें फायदा हुआ क्योंकि 10 रुपए मैंने एक्स्ट्रा लिया। ये सिर्फ 10 रुपए का बना था, हम अगर चाहते तो 10 रुपए में ही बेच सकते थे, लेकिन नहीं, हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हम क्या किए, 10 रुपए एक्स्ट्रा करके बेचे, यानी कि 20 रुपए में बेचे। तो कितने का प्रॉफिट है हमारे पास, 10 रुपए का। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10 रुपए। समझ गए, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दोगे कि जितने में वो सामान बना है, जो बिक गया, वो सामान जितने में बना है वो लागत माइनस कर दोगे किसमें से, सेल्स में से। ठीक है, तो हमारे को क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, समझ गए, ओके। अब आ गया नेट सेल्स पे। नेट सेल्स बोले तो सेल्स में क्या क्या आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। उससे पहले आप ये भी देख लो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर डायरेक्टली ना दिया हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो सकता है कि डायरेक्टली ना दिया हो, तो हम कैसे निकालेंगे, कल हम देखे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला। एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है कि हम क्या करते थे, अपने माल को बनाने के लिए क्या करते थे, पिछले साल का कुछ रॉ मटेरियल यूज करते थे, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस में कुछ इस साल खरीदेंगे, पुराने बच्चे कुछ में से थोड़े हो जाएगा, खरीदना ही पड़ेगा। ठीक, परचेज और क्या खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस, सारे खर्चे, यानी कि बेजेस को सैलरी देना। ठीक है, ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, और माइनस में क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अब हमारे गोदाम में बचा कितना है। ठीक है, तब हमें पता चल जाता था क्या कि जो हमारा कॉस्ट गुड्स बिक गया है उसका कॉस्ट है, उसकी लागत कितनी है। ठीक है, वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, वो वैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, चलो आगे आते हैं, नेट सेल्स की बात करते हैं। नेट सेल बोले तो सिर्फ सेल को देखो, सिर्फ सेल में क्या होता है, सेल हम दो तरीके से करते हैं। कैसे, एक उधार पे बेचते हैं, एक कैश के थ्रू बेचते हैं। ठीक है, यानी कि तुरंत ही पैसे ले लेते हैं, या तो और दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे तरीके से, यानी कि उधार पे देते बाद में पैसे लेते हैं। तो दो तरीके से सेलिंग होती है। ठीक है, तो कैश सेल
कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स, ठीक है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, क्योंकि नेट है, क्योंकि नेट है। सेल्स अगर रहता तो सिर्फ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में टोटल सेल्स आ गया, ठीक है। टोटल सेल्स क्या होते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल हो गया। क्योंकि नेट है, यानी कि नेट मीन्स क्या, जो सेल हुआ होगा उसमें से कुछ वापस भी तो हुए होंगे, रिटर्न भी हुए होंगे, तो माइनस में क्या, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओके, सेल्स रिटर्न। ये हो गया हमारा नेट सेल का फॉर्मूला, ठीक, ओके। ये तो हमारा खत्म हो चुका है पहला। अगला देखते हैं जो कि है हमारा नेट प्रॉफिट। ये सब फाइनल अकाउंट में आप जब फाइनल अकाउंट बना रहे थे 11th स्टैंडर्ड का तो आपने ये नाम सुना होगा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो कि ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करते थे, सिर्फ हम डायरेक्ट खर्चे माइनस करते थे, और जब नेट प्रॉफिट निकालते थे तो हम इनडायरेक्ट खर्चे भी माइनस करते थे, तब हमारा नेट प्रॉफिट आता था, ठीक है, नेट प्रॉफिट। ऐसा कुछ खास इन दोनों में डिफरेंट नहीं कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का ही एकदम इसको और बारीकी से निकाला गया है, ठीक है। जो भी आइटम्स, जो भी वैल्यू निकलता है उसको और बारीकी से निकालने के लिए, मीन्स एकदम कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है, नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो वही होता है, ठीक। इसके आगे का प्रोसेस, ठीक, इसमें थोड़ा क्या होता है कि वैल्यू थोड़ा हमें मोटा मोटी पता चलता है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट में एकदम प्योर वैल्यू पता चल जाता है, ओके। तो ये समझ लो कि नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ओके। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं कि प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमारा सारा का प्रॉफिट ऊपर में ही रहेगा, तो क्योंकि हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट अपॉन में क्या, ओहो यस, ओके, अपॉन में क्या करेंगे, ऊपर तो लिख लिए नेट प्रॉफिट, नीचे क्या, प्रॉफिट कहां से होगा, सेल से, यानी कि नेट सेल, सेम टू सेम वैसा ही, ठीक है। अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए 100 इंटू 100, ओके। अब हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जी, नेट प्रॉफिट, हाँ, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें करना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं अभी, कि इस ग्रॉस प्रॉफिट को और बारीकी से प्रेजेंटेशन किया गया और बारीकी से वैल्यू निकाला गया, उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट खर्चे निकालते थे, ठीक है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे निकालते थे, हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ माइनस क्या करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि हमारा डायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। अब इसमें क्या निकालेंगे, जो इनडायरेक्ट खर्चा है उसको भी माइनस कर देंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालते टाइम हम क्या करते थे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट खर्चे, सैलरी वगैरह जो होता है ना, रेंट देना है, सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ठीक है, ये सब क्या हो गया, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, जो कि हमें क्या करना पड़ते हैं, जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें से हमें माइनस करने पड़ते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ते हैं, ओके, ठीक है जी। जैसे परचेज कुछ किया है तो ये सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से डायरेक्ट तो निकल चुका है, बस इनडायरेक्ट निकलना बाकी था, ठीक है। तो अगर हम इस ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट माइनस कर देंगे तो हमारा नेट आ जाएगा, क्योंकि आधा काम तो हो चुका है, ठीक, आधा काम तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस क्या कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे हम अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारे को आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि इसमें तो आधा काम तो यही कर लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है आधा काम तो हो चुका है इसमें, तो इसमें बस हमें क्या, इसमें क्या काम नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बस माइनस नहीं हुए थे, तो हम बस यही वाले वैल्यू में से क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो हमारे को क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। नेट सेल्स समझ गए, कैश प्लस क्रेडिट से टोटल सेल हो गया, अगर नेट है तो सेल्स रिटर्न भी हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला खत्म। आगे आते हैं थर्ड पे, तीसरा है जो कि हमारा है ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो बोले तो ऑपरेटिंग रेशियो वो होता है जो कि हम अपने कंपनी को चलाने के लिए जितने भी खर्चे हुए हैं वो रेशियो पता करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो इट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स, ओके। तो
किसका किसका रिलेशन बताता है, किसके बीच का रिलेशन बताता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का। ठीक, ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो भी खर्चे हुए हमारे बनाने में सामान, हम जैसे सारे पेन बना रहे हैं, पेन का कंपनी है, पेन बना रहे हैं, तो पेन बनाने में जितने खर्चे हुए वो सारा खर्चा, उसी को कहेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक, हमारे कंपनी को चलाने में जितने भी खर्चे हुए, ठीक, वो कहेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ओके, तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स। सारे में प्रॉफिट का है, प्रॉफिट का है, नेट सेल्स। ठीक है, इनटू 100। जो भी निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, आपको बस पहचाना है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला है। ठीक है, ये पहचान लो, ऊपर पुट करो, नेट सेल्स से डिवाइड करो, इनटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो में समझ गए कि हमारा टोटल एक्सपेंस जो कि हमारे कंपनी को रन करने में खर्चे हुए, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग समझ रहे हैं, ऑपरेटिंग का मतलब ही होता है ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएंगे और यहाँ पे नेट सेल्स हो जाएंगे। ठीक, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे कैसे, वो सारे खर्चे जो कि हमारे को कंपनी चलाते हुए हुआ खर्च। तो इसमें आपको इतना सोचना नहीं है, जितने भी खर्च आपको दिख रहे हैं वो सारे यहाँ पे लिख डालो। ठीक है, जैसे कि हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक, और क्या, स्टाफ वेलफेयर, सेम ही हो जाएगा आई थिंक, वेलफेयर एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ठीक, प्लस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ओके, और क्या हो जाएंगे खर्चे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक, और क्या हो सकते हैं, प्लस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने कुछ परचेज किया बेचने के लिए, स्टॉक इन ट्रेड। और क्या, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, जितने भी आपको खर्चे दिख रहे हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, जो बिजनेस को चलाने में आप खुद दिमाग लगाना थोड़ा सा, और देखना कि जो भी बिजनेस को चलाने में खर्चे बनते हैं सारे आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ठीक है, नेट सेल्स तो पता चल गया कैसे, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, इनटू में 100 होगा। चलो, ये तो हमारा हो गया। अगला आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, यानी फोर्थ रेशियो पे, जो कि है हमारा ओपनिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अभी तक हम क्या किया, ओपनिंग कॉस्ट, सॉरी ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक, अब क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक, यानी कि अभी तो खर्चे देखे ना, बिजनेस को चलाते समय जितने खर्चे हुए, अगर देखो कुछ नहीं लिखा है, देखो एक तो ऑपरेटिंग, दो नाम है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और एक है ऑपरेटिंग रेशियो। इसमें तो प्रॉफिट दिया है, तो आप तो समझ जाओगे कि प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, इसमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो दिया है। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये एक्सपेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो एक्सपेंस के बारे में बात कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट के रेशियो में। मीन्स ऑपरेटिंग रेशियो क्या है कि बिजनेस कंपनी चलाते हुए हमें जो प्रॉफिट हुए, ठीक है, वो हो जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। नीचे क्या आएगा, बात हम पहले ही कर चुके हैं, सारे में प्रॉफिट के रेशियो में नेट सेल्स आएंगे। ठीक है, और इंटू 100। ओके, इंटू 100 ऑपरेटिंग रेशियो, सारा का सारा ऑपरेटिंग रेशियो यहां पे आएगा, नीचे नेट सेल्स इंटू में 100। ऑपरेटिंग रेशियो
ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का क्या है फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस में नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस में नॉन प्रॉफिट एक्सपेंसेस माइनस में नॉन प्रॉफिट इनकम। ठीक है, जो हमारे नॉन प्रॉफिट है। ठीक, नॉन प्रॉफिट से हमारे को जो इनकम होगा वो माइनस हो जाएगा इसमें। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक, नेट सेल्स से पता चल गया है। एक लास्ट हमारा बच जाता है जो कि है 4th नंबर पे। हमारे पास 4th नंबर पे है जो कि जिसका नाम है कौन सा रेशियो? हमारे इस लास्ट रेशियो का नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं नीचे लिख दे रही हूं। इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट, थोड़ा सा अलग, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक, इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखो, लेकिन लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा समझोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप कंपनी में क्या किए? इन्वेस्ट किए पैसा। ठीक है, आपने कंपनी में क्या किया? पैसा। आपने कंपनी में पैसा क्या है? कैपिटल लगाया। ठीक है, जितने भी कैपिटल, अब आपने अपने पास जो था वो वाले पैसे तो लगाए, प्लस लोन के पैसे जो लेकर के लगाए वो वाले पैसे भी, जितने सारे जहां से भी आप पैसे आपके पास आए, किस लिए? बिजनेस चलाने के लिए। चाहे आपने लोन लिया या फिर अपने दोस्त से मांगा या फिर खुद से लिया या फिर शेयर इश्यू किया। ठीक है, सारे पैसे किस लिए लिए? कैपिटल। किस लिए लिए पैसे? कंपनी में लगाने के लिए, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा? सारे के सारे पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए उसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो कि आपने कैपिटल लगाया है बिजनेस में, उस इन्वेस्टमेंट पे क्या करोगे आप? रिटर्न आपको मिलना है, उसका लिंक है ये। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि आप जो कैपिटल लगाए हो उस पे कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, उसका लिंक बताता है। ठीक है, उसका रिलेशन बताता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना, इस कैपिटल एम्प्लॉय में इक्विटी भी इंक्लूड है, यानी कि शेयर होल्डर का तो पैसा है, और प्लस जो उसने लोन ले रखा है यानी कि डिवेंचर भी इंक्लूड है। ठीक है, डेट। ठीक है, इसमें इस कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी भी इंक्लूड है और डेट भी इंक्लूड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इक्विटी वाला पैसा है, डेट वाला जो लोन लिए वो वाला पैसा नहीं है। वो सारा पैसा है जो कि आपने किस लिए लिए हैं? कंपनी को चलाने के लिए। तो वो सारे इन्वेस्ट किए आपने, तो सारे के सारे कैपिटल आपने इन्वेस्ट किए कंपनी को चलाने के लिए। अब उस पे आपको कितने प्रॉफिट मिल रहा है? तो आप टोटल जितना पैसा लगाया, आप टोटल उतना ही तो पैसा प्रॉफिट देखोगे कि इस पे मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ। लेकिन प्रॉफिट कैसा? बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, देने के पहले। ठीक है, ये सब देने के पहले का प्रॉफिट, क्योंकि आपने कैपिटल लगाया, इतना कैपिटल लगाया ना, तो आप इस पे देखोगे कि मेरा जो इतना कैपिटल लगाया उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ कितना। ये तो बात की बात है ना कि आप इंटरेस्ट दोगे, टैक्स दोगे, डिविडेंड दोगे, ये तो बात की बात है। आपको इतना पैसा लगाया, उस पर प्रॉफिट कितना हुआ वो देखने के लिए आप क्या करोगे? ऊपर नेट प्रॉफिट, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड पेड। ठीक, इनटू में 100। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आई डोंट थिंक कि हमें और उसके बारे में बात करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कुछ उसके बारे में बात कर चुके हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी हम पढ़ चुके हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड कैसे आते हैं। ठीक, पीछे क्लास में अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग देख लेना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन बाय बाय, टेक